कि मेरे चुंगते उड़ाई दे मोर, अरे मोर यशोदा तेरे लाला ने। सभी लोग बोलेंगे तालियों के साथ, लंबे लंबे हाथ करके, जो कि भगवान के दरबार में बैठे हुए बहुत सुंदर बात है। मेरे चुंगते उड़ाए गए मोर, अरे मोर यशोदा तेरे लाला ने। जय हो। उड़ उड़ मोर कदम पे बैठे, उड़ उड़ मोर कदम पे बैठे, उड़ अजीत भैया कोई बैठे पंख मनोर, ओ मनोर यशोदा तेरे लाला ने। जय हो। ताली राधे। मेरे चुंगते उड़ाए गए मोर, अरे मोर यशोदा तेरे लाला ने। अरे जो पंख गिरे धरनी पे, अरे जो पंख गिरे धरनी पे, कोई भी नंद नंद किशोर, ओ किशोर यशोदा तेरे लाला ने। सभी लोग बोलेंगे तालियों के साथ लंबे लंबे हाथ करके। मेरे चुंगते उड़ाए गए मोर, ओ मोर यशोदा तेरे लाला ने। जय हो। और इसी बीच में ये हमारे सिर पे पगड़ी रख करके सम्मानित कर रहे हैं नन्हे मुन्ने से अभी पाल जी की तरफ से ये हमारे सिर पे पगड़ी आई है। भगवान से कामना करेंगे भगवान हमेशा सत्बुद्धि प्रदान करे और हमेशा इनकी पगड़ी ऊंची बनी रहे, यही भगवान से कामना है। ये मेरे चुंगते उड़ाए गए मोर, अरे मोर यशोदा तेरे लाला ने। जय हो। अरे उन पंखन को मुकुट बनो है, बोलो आज भगवान का जन्म होगा और भगवान का भजन बोलने में इतनी हाथ निकाल लीजिए, सभी लोग बोल लीजिए। अरे उन पंखन को मुकुट बनो है,
उन पंखन को मुकुट बनो है। एक चूड़ी और बढ़ाए दो, सिर्फ एक चूड़ी। जाए बांधत नंद किशोर, ओ किशोर यशोदा तेरे लाला ने। जय हो। चुकते उड़ाए रहे मोर, अरे मोर यशोदा तेरे लाला ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। और इसी बीच में ये कुछ दान आया है। 501 रुपये हमारे पास भिजवा रहे हैं श्रीमान जी अनुराग पालसा। 501 रुपए ये आए हैं श्रीमान जी अनुराग पाल साहब मास्टर साहब जी की तरफ से। ये 501 रुपए ब्यास भेंट आई है जो इसी ग्राम बटेला के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे धनधाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरे भरे। और 51 रुपए आए हैं श्रीमान जी जागेश्वर यादव साहब जो कि नकटपुर से चल करके आए हुए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान धनधाम से भरपूर रखे, हमारे यादव साहब को लंबी आयु मिले, यही भगवान से कामना है। और 51 रुपए श्रीमान जी धर्मेंद्र सिंह पाल जी की तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान हमेशा सत्य बुद्धि प्रदान करे। और 101 रुपए ये हमारे पास आए हैं श्रीमान जी पाल सिंह फौजी जो कि अरुण पाल प्रधान जी के भाई हैं। इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं। कामना करेंगे हमारे फौजी साहब हमेशा धनधाम से भरपूर रहे, दान के लिए ऐसे आगे को हाथ बढ़ते रहे। और 51 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं श्रीमान जी मुन्नू सिंह यादव जी जो कि नकटपुर से चल के आए हैं। कामना करेंगे भगवान से भगवान हमेशा यादव साहब को धनधाम से भरपूर रखे और हमेशा माल खजाने भरे रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारो तो लगाई दे करो। इधर हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव जी समझा रहे हैं हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, जिस समय आज कंस जो है अपने पिता के पास खड़ा हुआ, पिता कहने लगे बेटा कंस तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं, लोगों को तुम परेशान कर रहे हो। भोजराज कंस कहने लगा पिताजी हमें जो लगता है कि आपकी बुद्धि खराब है। अरे ऐसा हमने क्या कर दिया कि ये सब शिकायतें लेकर के आ रहे हैं। तो उसी समय भोजराज कंस कहने लगा पिताजी अब लगता है तुम पे बुढ़ापा है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा करो अब ये राजपाट जो है इसे आप छोड़ो, आप इसके लिए अब रहे नहीं, अब हमें इसका शासन करने दो, मथुरा के राजा हमको बनाओ। उसी समय आज भोजराज कंस ने क्या किया, तो कंस ने आज अपने पिता के सिर से मुकुट उतार के अपने सिर पे रख लिया और कहने लगे अब तुम इसके अधिकारी नहीं हो, और नौकरों को इशारा दिया और कहा है। तो आज हुआ क्या है भैया, कंस का अब राजा बन गया मथुरा नगरी का। और जब मथुरा नगरी का कंस राजा बना अब तो उपद्रव होने लगे, साधु संतों की मान मर्यादा खत्म होने लगी। अब तो कोई काम ही नहीं रहा, धर्म का बास हो गया। इधर हुआ क्या है, भगवान ने जब देखा कि अब तो उपद्रव बढ़ने लगा, और एक बात आप जानते हैं लिखा है तुलसीदास जी ने कि जब जब होई धर्म की हानि अभिमानी सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। लिखा है
जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, न से रोग हरे सब पीरा। या राम या राम जय जय राम। लिखा है जब जब हो धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, और नाश रोग सब। प्रभु अवतार जब जब इस पृथ्वी पर लेते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, तब तब भगवान इस भूतल पे आते हैं। तो आज और इसी बीच में ये हमारे पास व्यास भेंट भिजवा रही हैं पूजा शास्त्री जी, जो इसी ग्राम बटेला से हैं। इनकी तरफ से ये 201 रुपए व्यास भेंट आई है। कामना करेंगे भगवान से हमारी पूजा बहन आगे बढ़े और अपने माता पिता और अपने गांव का नाम उज्जवल करें और भविष्य में इन्हें हर जगह कामयाबी मिले। आज सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय भगवान ने कहा जितने भी देवता थे सभी देवताओं को इशारा दिया, और ये 501 रुपए श्रीमान जी संत कुमार डॉक्टर साहब, 501 रुपए श्रीमान जी संत कुमार डॉक्टर साहब, जो इसी ग्राम बटेला के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से ये 501 रुपए व्यास भेंट आई है। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखें और हमेशा इनके माल खजाने भरे रहें और दान के लिए ऐसी आगे को हाथ बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो आज भगवान ने जितने भी देवगण थे सबसे कहा है जाओ और जाकर के भूतल पर तुम भेष बदल करके तुम ग्वाल बन जाना, और देवियों से कहा है तुम ग्वालिन बन जाना, और मैं जल्द ही इस पृथ्वी पे अवतार लेकर के आऊंगा। इधर आज्ञा पाकर के सभी देवता लोग आज ब्रज मंडल में गोपी और ग्वाला के भेष में प्रकट हो गए, और इधर कंस जो था धीरे धीरे उपद्र रख रहा है। और इधर बताया जाता है कि देवकी जो है महाराज देवक की सपुत्री है, कंस की मुंह बोली बहन यानी कि चचेरी बहन है, वो शादी की योग्य है। और आज देवक ने एक बार कहा कि बेटा कंस, तुम्हारी बहन की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसा करो तुम्हारी बहन घर में सियानी है, अगर कोई बर है तो इस बेटी की शादी करो, हाथ पीले करो, क्योंकि माँ बाप को चिंता होती है जब घर में बेटी सियानी होती है। तो उसी समय कंस कहने लगा पिताजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे चाचा जी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी बेटी है हमारी बहन है, इसका विवाह मैं करूंगा। उसी समय बताया जाता है कि जो हमारे महाराज सूरसेन थे बटेश्वर के रहने वाले, उनके सपुत्र जो वसुदेव कुमार हैं उनका आना हो जाता है। और इसी बीच में ये 101 रुपए श्रीमान जी अशोक कुमार फौजी साहब इसी ग्राम बटेला के रहने देवकी का विवाह आज वसुदेव कुमार के साथ कर दिया। और जब वसुदेव कुमार के साथ विवाह किया, दुनिया देश चाहे बेशक कभी ना रोए कोई भैया कोई पिता, लेकिन एक ये घड़ी होती है जब बेटी का विवाह होता है, विदा होती है तो बहुत रोना आता है। तो आज भोजराज कंस जो है अपनी बहन को समझा रहा है और विदा करने के लिए तैयारी कर रहा है। और एक बात देवकी कहने लगी है अपने भैया से रो करके कि भैया तुमने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन ध्यान रखना भैया मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे भूल मत जाना। देवकी ने इतनी बात कही है तो उसी समय भोजराज कंस कहने लगा है बहन तुम्हें शायद एक बात पता नहीं है, बेटी हमेशा पराया धन हुआ करती है।
बेटी को कोई आज दिन तक अपने घर पे नहीं रख पाया है। सुनो बहन, और बोला है भोजराज कंस कि बाबुल का ये घर बहना। भोजराज कंस कह रहा है अपनी बहन देवकी से कि बाबुल का ये घर बहना, अरे कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, बेटी तो हमेशा पराया धन होती है, बेटी कोई अपने घर पर नहीं रख पाए बहना। अरे बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना, बन के दुल्हन बहना। हर किसी बहन को जाना पड़ता है, बन के दुल्हन घर पिया का सजाना है। बन के दुल्हन देवकी कहने लगी भैया भैया मेरी बात सुनो ना भैया, और बोली अरे भैया तेरी बगिया की मैं तो एक चिड़िया। देवकी कह रही है भैया मैं भी जानती हूँ, मैं तुम्हारी बगिया की एक चिड़िया की भांति हूँ, लेकिन भैया अरे भैया तेरी बगिया की मैं तो एक चिड़िया। अरे रात भर बसेरा है भैया, अरे रात भर बसेरा है, अरे सुबह उड़ जाना है, रात भर बसेरा है। आज भोजराज कंस समझा रहा है देवकी को, देवकी भी कह रही है भैया ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन भैया मुझे भूल मत जाना। आज देवकी ने कंस को इतना रुलाया कि कंस को अब संभाल नहीं रही। कंस कहने लगा अब चाहे कुछ हो जाए बहन, मैं तुझे अपने साथ लेके चलूंगा, विदा करने तुझे अपने साथ जाऊंगा। इधर देवकी का डोला चला है। वो घड़ी क्या थी जब बेटी घर से विदा होती है, वो एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें कितना भी कठोर दिल क्यों ना कोई हो, उसे रोना जरूर पड़ता है। तो आज चली है देवकी का डोला। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। आज देवकी बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ियां आई है, ये कैसी घड़ियां आई है, मिलन है जो आई है। आज देवकी चली वो क्या घड़ी है, बाबुल का घड़ी छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ियां आई है, मिलन है जो आई है।
अंगना में। हे भैया संग में खेली से अंगना में, ये जैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। आज देवकी जो है चली है, इधर जो भोजराज कंस है, कंस रोने लगा, कंस कहने लगा बहन मुझे छोड़ के तू जा रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, चल मैं तेरे साथ तुझे विदा करके ले चलूंगा। तो आज भोजराज कंस अपनी बहन को लेकर के चला। उम्र है उनका रथ तैयार है और रथ में देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला, अरे बाके पीछे है कंसराज और बसदेव कुंवर का साला। चला है और रथ में देवकी जा रही है, पीछे से रसाला है, बाके पीछे है कंसराज, बसदेव कुंवर का साला है। आज वसुदेव कुंवर के साथ चले भोजराज कंस अपनी बहन को विदा करके रथ में। तो उसी समय हुआ क्या है, रथ आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है, तभी आकाश से आकाशवाणी हुई है। ए भोजराज कंस, जिसे तू आज इतने प्यार से लिए जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ही इतनी बात सुनी है, उसी समय भोजराज कंस चारों तरफ देखने लगा, सोचने लगा ये कैसी आवाज है। भोजराज कंस ने दोबारा से फिर वही आकाशवाणी सुनी है, तो उसी समय क्या किया है, और सुदेव जी समझाने लगे हे राजन, उसी समय भोजराज कंस ने क्या किया, अपनी बहन को इतने प्यार से लिए जा रहा था, तो उसी बहन को आज बाल पकड़ के रथ से नीचे उतार लिया। जब रथ से नीचे उतार लिया और कहने लगा है ओरी अभागिन, ओरी अभागिन, तेरा पुत्र जो होगा वो मेरे लिए काल होगा। मैं तो अपने घर में नागिन को पाल रहा था, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भक्तों इतनी बात कह के जैसी तलवार उठाई है, उसी समय तलवार को पकड़ लिया। वसुदेव कहने लगे हे राजन, हे भोजराज कंस, ये तेरी बहन है, तू पागल हो गया है, ये तेरी बहन है। और बोले कि कंस इसको न मार, तेरी बहन कंस इसको न मार, तेरी बहन लगे। भोजराज कंस, तू पागल हो गया है, तुझे शायद ये पता नहीं ये तेरी बहन है।
राजा इसको न मार तेरी बहना लगे, कंस इसको न मार तेरी बहना लगे। बहना लगे तेरी बहना लगे, राजा इसको न मार तेरी बहना लगे, कंस इसको न मार तेरी बहना लगे। आज भोजराज कंस से कहा राजा तो पागल हो गया है, ये तेरी बहन है, इसको ना मार। उसी समय भोजराज कंस ने कहा क्या करें फिर, क्योंकि मित्र थे बस भाई। तो कहने लगे अगर तुम्हें 8वें पुत्र से खतरा है तो ऐसा करो, इसका 8वां जो पुत्र होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। भोजराज कंस कहने लगा नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, जहां पे हमारे पिताजी रहते हैं बंदी गृह में, वहीं पर तुम्हारी व्यवस्था हम कर देंगे, ठीक से चलो। उसी समय देवकी और वसुदेव को ले जाके कारागृह में डाल दिया है। भक्तों, इधर कारागृह में देवकी और वसुदेव है, इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा। देवर्षि नारद सोचने लगे भगवान को कितनी देर लगेगी आने में, ये उपद्रव बढ़ता जा रहा है। उसी समय आज जेल खाने में देवकी ने समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया है। एक पुत्र हुआ है देवकी के जब जेल खाने में, तो उसी समय उस पुत्र को लेकर के वसुदेव कुंवर चले हैं और भोजराज कंस के पास पहुंचे। भोजराज कंस को जाकर के वो बेटा दे दिया। देवकी रोकती रही लेकिन नहीं रुके, कहने लगे नहीं देवकी, मैं अपने वायदे का पक्का हूं। भोजराज कंस को दिया वो बालक, तो भोजराज कंस ने उस बालक को देखा। बालक को देख करके बालक का चेहरा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था, तो उसी समय कंस ने उसको छोड़ दिया। कहने लगे मेरा तो काल 8वां पुत्र होगा, मुझे पहले से क्या लेना देना। भक्तों, आज कंस के दिल में दया आ गई। जब कंस के दिल में दया आई तो देवर्षि नारद सोचने लगे नारायण नारायण। और ये बात ध्यान रखना, अगर गांव में झगड़ा हो तो और झगड़ा हो तो अगर सलाह हो जाए तो समझ लो जो झगड़ा कराना बाबू बीच में पेट में बबू के फूट उठेंगे। कितने की सलाह कैसे हो गई। तो आज हुआ क्या है, देवर्षि नारद चले और जाकर के कंस से कहा है भोजराज तुम्हें दया आ गई, अब तुम्हें इतना अकल नहीं है कि 8वां कोई भी हो सकता है। मतलब कोई मतलब सुनो, एक 8 कली का फूल लिया है और उस फूल की कलियां जो है उन कलियों को गिनवाया है, तो हर पहली कली 8वीं हो जाती है और हर 8वीं कली पहली हो जाती है। कहीं से भी गिनते हैं, कहीं पर जाकर के खत्म 8 नंबर ही होता है। भोजराज कंस उठा और जाकर के जेल खाने में पहुंच गया। इधर देवकी जो थी अपने भैया को दुआएं दे रही थी। जेल खाने में आते हुए कंस को देखा, देवकी डर गई। उसी समय देवकी की गोद से उस बालक को लिया और भोजराज कंस ने जमीन पे मार दिया। पहला पुत्र खत्म हो गया। देवर्षि नारद ने ये सोचा अगर कंस को दया आ गई, कंस ऐसे ही पुत्र वापस करता रहा तो भगवान को अवतार लेने में बहुत समय लग जाएगा, तो जल्दी कराओ थोड़ा। तो उसी समय हुआ क्या, धीरे धीरे आज जेल खाने में देवकी मैया ने, क्योंकि 7वां गर्भ जो है उससे बलदाऊ जी का जन्म हुआ था, रोहिणी के गर्भ से। बोलिए बलदाऊ भैया की। तो आज बलराम जी का जन्म होता है रोहिणी के गर्भ से। अब इधर 8वें गर्भ का नंबर है, माफी चाहेंगे थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। 8वें गर्भ का नंबर है और कंस जो है अब थोड़ा चौकन्ना हो गया है कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है।
है, राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी है। आज भोजराज कंस के यहाँ पैरे बढ़वा दिए और पहरेदार लगा दिए। अब तो भैया का थोड़े चौकन्ने हो जाओ। इधर तब तक हुआ क्या?